ऐसे आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं मेनली उत्तराखंड की। ठीक है, मेरे पे ना सबसे ज़्यादा कमेंट पहले इसी स्टेट के आए थे, तो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लगा रखे हैं ना, ये इसी सीक्वेंस में चलूँ, मैं ऊपर नीचे भी कर दूंगा कि जिसके जो कमेंट या हिसाब से मुझे ठीक लगेगा। बाकी आप कमेंट वगैरह कर दीजिए कौन सी स्टेट की लगी आएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, ये सारी शिफ्टें हैं, ये डाटा ये 2025 की कितनी कुछ कट ऑफ गई थी। टोटल 13 स्लाइड्स हैं इसमें। ठीक है, ये सभी के सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये अंकित भाटी सर की वीडियो मैंने अभी देखी थी, उसमें तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है पूरा। ये नॉर्मलाइजेशन मिल रखा है। ठीक है, ये जब आपका जून में जो स्कोर कार्ड आउट हुआ था ना 2025 का, ये 2026 की वैकेंसी भी चल रही है। और ये मैं 2025 की बात करने वाला हूँ कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था उसके अंदर। तो इसको खत्म करते हैं पहले। देखो ये ना एवरेज नॉर्मलाइजेशन है, ये वाला। ये इधर भी शिफ्ट है और ये इधर भी शिफ्ट है, सारी की सारी। ये आप देख सकते हैं इधर। इसमें ना सिर्फ इस एक नीचे जो दिख रही है ना, ये -3.7, इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो कहीं भी नॉर्मलाइजेशन आपको दिखने, ओ नेगेटिव मार्किंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मलाइजेशन के अंदर। और ये वाला जो नॉर्मलाइजेशन है, ये इसको हमने डबल में कर दिया मैंने वापस। ये आपका एवरेज नॉर्मलाइजेशन है, जो कि हर लड़के को मिला है। जैसे पहले से इतना देख सकते हैं 4 नंबर है, फिर 7 नंबर का मिला है, फिर 6 नंबर का मिला है। पर इसमें मेन बात ये है कि किसी किसी शिफ्ट में ना 12-12 नंबर का आप देखिए यहाँ पे। जैसे कि ये 12 और 13 यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये 12 और 13 तक का मिला है, ये 12 और 13 का नॉर्मलाइजेशन मिला है हाईएस्ट में। और यहाँ पे देखिए आप 16 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रखा है, ये वाला। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ की कि 2025 में किस तरह का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि 2026 में क्या चला। देखो 2026 में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे सीजीएल हुआ, चाहे AWTBU का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, चाहे CHSL का आउट हुआ है, सबके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे इन सभी के अंदर कहीं भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही है। और मैक्सिमम 16 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। और अगर जब एवरेज की बात करें ना, तो एवरेज आपका लगभग 5 नंबर के आसपास एक एवरेज सबका निकल जाएगा। अगर जब इन सभी का जब एवरेज देखोगे ना, जितनी भी ये सारी सीटें हैं, तो इनका लगभग 5 के आसपास, 5 से 6 नंबर एवरेज निकल जाएगा सभी शिफ्टों का। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे आगे कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, कल डिस्कस कर दिया था कि ये मैंने सारा का सारा जो एटीक्यूटी का इक्वी परसेंटाइल मेथड है, वो मैंने कल की वीडियो अपलोड कर दी। शायद 5 से 7 मिनट की वीडियो है, वो शायद 10-12 की है शायद, है ना। तो उसके अंदर ना मैंने सारे डेटा, ये जितना नॉर्मलाइजेशन दिख रहा है ना आपको कि ये मैक्सिमम शिफ्ट, ये अभी 2026 की शिफ्ट है सारी की सारी। ये तो कौन सी हार्ड है, कौन सी वेरी हार्ड है, देखो आप ये देख सकते हैं। ये वेरी हार्ड में दिखा रखी है, ये हार्ड में दिखा रखी है। और वहीं इसके अलावा ये वाली शिफ्टें हैं कुछ, ये वाली मॉडरेट है कोई कुछ। ठीक है, ये इसके अलावा भी कुछ ये वाली शिफ्टें हैं, ये सारी की सारी शिफ्टें जिसमें इजी हैं, तो कोई वेरी इजी है, कोई इजी है। तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आपको आपके कल के मार्क्स पता होंगे, क्योंकि हम जो मैं आगे बात करूँगा ना, वो इन्हीं वाले मार्क्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो अगर जो वो नहीं देखिए ना, तो हो सकता है आपको इस अच्छे से समझ में ना आए। और नॉर्मलाइजेशन मेथड करके मैंने वीडियो बना रखी है, आपको दिख जाएगी। इसके जस्ट पहले वही अपलोड करी थी मैंने आज। तो स्टार्ट करने से पहले ना, आपने कभी अगर ये वीडियो देखी हो तो हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो इस बार 2026 में मेल की जो टोटल वैकेंसी ना, वो है 372 वैकेंसी। और इन्हीं तो 372 के हिसाब से अगर जो मैं बात करूँ, जो 372 दिख रही है ना, ये आपकी मेल की वैकेंसी। अगर जो मैं इसका 8 गुना करूंगा ना, तो लगभग 2976 कैंडिडेट होंगे, 2976 कैंडिडेट। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 3000 कैंडिडेट बुलाएंगे, वो लगभग 3000। ठीक है, 3K, ये इतने में हम मान के चलते हैं कि मेल जो फिजिकल के लिए पास होने वाले हैं ना, कि फिजिकल कितने देने जाएंगे, तो लगभग 3000 के आसपास होंगे फिजिकल के लिए। तो पहले मैं मेल की बताऊंगा, उसके बाद हम फीमेल पे चलते हैं। ठीक है, अवेलेबल है मेल का, वो है 4083, यानी कि 4083 ने अपना रैंक मित्रा पे चेक किया होगा डाटा, या आप भी देख सकते हैं जाके। जिसमें से जो हाईएस्ट है वो है 151। ये एक ही कैंडिडेट है, मैंने इसके ऊपर के नंबर नहीं लिए हैं। सबसे मेन बात है कि जो कट ऑफ है ना, वो टूट कहाँ पे रही है, यानी कि ऐसा कौन सा कोर्सेज है जहाँ पे एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा ग्राफ कम देखने को मिल रहा है, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। और 2026 में लगभग 48 लाख फॉर्म भरेगा, ये तो हम सबको पता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 25 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा। 25 लाख के आसपास, है ना, ये मैं लिख देता हूँ, 25 लाख के आसपास ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया होगा। और 3 लाख ने अपना डाटा चेक कर लिया है। कितनों ने? 3 लाख ने अपना डाटा जो है ना, वो रैंक मित्रा पे चेक कर लिया है। यानी कि लगभग 8 गुना बच्चों ने अपना डाटा, मतलब 1/8 ने अपना जो है ना डाटा, वो चेक कर चुके हैं। 1/8 ये मान के चलते हैं। अगर जो मैं इसी के अकॉर्डिंग बात करूँ कि 1/8 ने मान लो कि सही में चेक कर लिया अपना डाटा, तो अभी कितने बचे होंगे हमारा चेक करने के लिए? लगभग 7 गुना के आसपास, अभी 7 गुना के आसपास और बचे होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 7 गुना के 7 गुना पढ़ने वाले हैं। इसमें से हो सकता है कभी 2 गुना के आसपास, या 2 गुना बहुत ज़्यादा हो गए। लगभग लगभग 1 गुना आप मान के चलिए ऐसे बच्चे बचे हैं जिन्होंने अभी तक अपना चेक नहीं हो किया होगा। यानी कि जैसे 4000 अगर जो अच्छे बच्चे हैं ना पढ़ने वाले, जिन्होंने उत्तराखंड से चेक कर लिया है, तो लगभग इतने ही कुछ 12-15 हज़ार, या शायद 12 हज़ार मैक्सिमम कह रहा हूँ मैं, 12 हज़ार। ठीक है, 12 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे जो भी बच्चे होंगे, जिन मतलब जो अच्छे नंबर वाले हैं, जिनके हम यहाँ जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगे कि हाँ कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब अगर जो हम उन्हीं को लेके चलें, तो और पिछली बार अगर जो 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन सबको एवरेज देखने को मिला था, अगर जो हम इस बार की बात करें तो 5 नंबर के आसपास तो वैसे ही शिफ्ट हार्ड है यार। 5 से लगभग 6 नंबर के बीच, इसको चाहे 5 करो या इसको आप चाहे 6 करो।
5 से लगभग 6 नंबर के बीच आपकी ना शिफ्ट इस बार की हार्ड है, और पिछली बार 5 नंबर का सबको प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। यानी कि देखा जाए ना तो पिछली बार से लगभग 11 नंबर तक कम फिजिकल की कट ऑफ लगने के चांसेस, 11 नंबर तक कम। ये इस डेटा के अकॉर्डिंग की बात करूँ, हो सकता है इसमें और भी कम लग जाए तो बहुत बढ़िया है, या फिर थोड़ी बहुत ऊपर तो मुझे नहीं लगता लगेगी, कि लगभग 11 नंबर के आसपास कम पिछली बार से लगने की उम्मीद है। तो पहले मैं देखता हूँ कि पिछली बार क्या लगी थी कट ऑफ, ठीक है, मेल की। रही मेल की पिछली बार की कट ऑफ, जिसके अंदर कि आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये बॉर्डर की हो गई यहाँ पे, और ये हो गई यहाँ पे जनरल की, ठीक है, बॉर्डर एरिया और जनरल एरिया। तो बॉर्डर एरिया की लगी थी 112, तो अगर जो मैं 11 नंबर कर दूँ ना अगर जो इसमें, तो ये बैटरी आपकी 101 के आसपास, कितनी, 101 के आसपास। पर ये 101 पता है कब बैटरी, जब आपकी वैकेंसी होती है लगभग 53,000। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इतनी वैकेंसी, अगर जो सही में अगर जो वैकेंसी इतनी होती ना, तब आपकी 11 नंबर 101% कम बैठने के चांसेस थे, या शायद उससे भी ज़्यादा कम, लगभग 15 नंबर भी आपकी कम बैठ सकती थी, 15 नंबर कम, अगर जो 11,000 वैकेंसी हो, 53,000 वैकेंसी होती। पर यार वैकेंसी ना बहुत कम है इस बार, लगभग आपकी ना 25,000 कम है। मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि आपकी वैकेंसी लगभग 15,000 और बढ़ गई, तो ये आपकी 40,000 के आसपास बैठ जाएगी, 40K, इतनी तो बैठेगी ना, इतनी बैठेगी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो अगर जो यार 40,000 के आसपास बैठ गई ना वैकेंसी, हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, ये अलग बात है। अगर मैं पहले कह दूँ भाई 25,000 ही वैकेंसी रहेंगी, और कट ऑफ भी ज़्यादा कम नहीं जाने वाली, तो भाई फिर तो कोई फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा। और फिजिकल इतना भी इसका कोई हार्ड है नहीं यार, 5 किलोमीटर भागना है, आप आराम से अगर जो कंटिन्यू भी रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सुबह शाम भी करते रहेंगे, सिर्फ स्टेमिना पे काम करिए, तभी आपकी आ सकती है। क्योंकि 5 किलोमीटर तो है इसमें, 5 किलोमीटर जो कि आसानी से निकल सकती है, अगर जो किसी ने पहले रनिंग करी हो तो उसके अकॉर्डिंग ना हम लगभग 6 नंबर तो कम मान के ही चल सकते हैं, 6 नंबर तो मान के चलेंगे। मानने में तो हम 6, 8, 11 कुछ भी मान सकते हैं, पर यार वैकेंसी नहीं बढ़ी है ना, तब दिक्कत हो जाएगी। तो हम 6 नंबर मान के चलते हैं। जैसे ये 112 दे रखी है आपको यहाँ पे, ये 112, तो ये मतलब 105 के आसपास लगने की उम्मीद है। जैसे ये 110 है, तो ये फिजिकल की कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल में कुछ नहीं है ये। तो ये 105, 106, 105, 6 तो जाएगी भी नहीं, 100, मतलब इन सभी में ना आप एक काम करिए, इन सभी जितनी भी आपको दिख रही है ना, ये इतनी इतनी, इन सभी के अंदर 5 से 6 नंबर तक भी अगर जो आपके कम है, और कम पता है कब, जब वो ऊपर जो नॉर्मलाइजेशन दिखा ना, उसमें नंबर जोड़ने के बाद आपके कम से कम 5-6 नंबर भी कम है, जोड़ने के बाद भी, तभी आपका आराम से होने के चांसेस हैं उसमें, ठीक है। तो ये इतनी रहने वाली, और बाकी यार और अगर जो इसमें अच्छी तरीके से बताऊँ तो यार इतना डेटा के अकॉर्डिंग इतना ही हो सकता है। बाकी आपको जो ठीक लगे, क्योंकि आप ना फिजिकल की तैयारी करिएगा, अगर जो आप उसमें आप 5-6 नंबर के आसपास भी अगर जो लग रहा है आपको कि नहीं होगा, होगा, तो होने के चांसेस हैं इसमें मैक्सिमम। अगर मैं वही बात करूँ आपकी खंड की ना, फाइनल कट ऑफ लगी थी ये वाली, ये बीएसएफ की सबसे लोएस्ट जिसकी लगती है ना, वो जनरल एरिया से बीएसएफ की थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 125, 124, 127, यानी कि 127 तक यूआर गई थी जनरल की, 127। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इसमें तो और लगभग 7 से 8 नंबर आप कभी मान के चलिए, 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार। बीएसएफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीआईएसएफ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीएसएफ के अंदर तो सिर्फ आपकी 616 वैकेंसी है टोटल ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा चल जाएगी बीएसएफ की। तो सीआईएसएफ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये रही आपके यहाँ सीआईएसएफ की, जो कि लास्ट बार आपकी जनरल अगर जो मैं बात करूँ यूआर की कितनी गई थी, तो वो गई थी 135। तो ये भी 125। भाई यार अगर जो वैकेंसी नहीं बढ़ी है ना, तो कसम से पिछली बार जितनी रहेगी उससे थोड़ी बहुत, शायद 2, 4, 5 नंबर, 2, 4 नंबर कम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा कम रहने के चांस नहीं है। तो इसलिए हो सके ना, तो रियल कट ऑफ का अंदाजा तो तभी लग सकता है जब वैकेंसी इसकी बढ़ेंगी। तब तक आप शायद फिजिकल की तैयारी ही करते रहिएगा, चाहे कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो। तो नेक्स्ट अगर मैं फीमेल की बात करूँ, तो यार फीमेल की ना सिर्फ 44 वैकेंसी है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सिर्फ 44 वैकेंसी है फीमेल की इस बार, है ना। ये इतने इतने में देख सकते हैं, फीमेल की 2026 के अंदर आपकी सिर्फ 44 वैकेंसी है। अगर जो मैं 44 का 8 गुना कर दूंगा, तो लगभग 352 बैठ के 352 निकलेगा आपका, कितना, 352, 352। तो इतनी जो गर्ल्स है ना, वो फिजिकल के लिए जाएंगी, और मैं 8 गुना कर रहा हूँ। भाई ऐसे को कुछ भरोसा नहीं है, वो ना कभी कभी तो 7.1 गुना इस तरीके से उसका एवरेज निकलता है, पता नहीं क्या क्या ही करती है वो। कभी 7.5 गुना बच्चे पास करती थी वो। तो इस तरीके से रहने वाली है। तो लगभग 352, ये मेन आप इतनी लड़कियां रहेंगी जो फिजिकल के लिए जाएंगी। इन सभी में से आप देख सकते हैं, ये जिसमें से कि यूआर की 6 वैकेंसी है, और ये ना बॉर्डर, और एक तो बॉर्डर हो गया आपको, और एक जनरल एरिया होगा, तो 6 और 20 हो गई यूआर ईडब्ल्यूएस की, 1 और 4, 1 और 4, इस तरीके टोटल 44 वैकेंसी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें कट ऑफ क्या रह सकती है, एक अनुमानित है ये भी, है ना। भाई रैंक मित्रा, या जहाँ पे मैंने चेक किया ना, ये रैंक मित्रा भाई, उसमें ना सिर्फ 852 गर्ल्स हैं जिन्होंने अपनी आंसर की सबमिट करी होगी, क्योंकि यार वैकेंसी कम है तो फॉर्म ही कम डले होंगे। कितनी, 852, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए ना, तो ये लगभग 20 गुना लड़कियां तो यहीं हो रही है, बस 20 गुना ही लड़कियां हैं। हो सकता है लगभग 1600 के आसपास लड़कियां होंगी जो सही में कट ऑफ को पार करने का दम रखती है, जिसमें से 852 तो यहीं हो गई है। तो लगभग 800 बच्ची होंगी जो कि लगभग आपके
18 19 लाख कैंडिडेट जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने अपने आंसर की चेक, जो यहाँ नहीं करते यार बेसिकली चेक, उसमें से लगभग 800 के आसपास ऐसी होंगी जो कंपटीशन देने वाली होंगी। 853 तो ये हो गई है। तो जिसमें से कि जो हाईएस्ट स्कोरर है वो है आपकी 153, यानी कि लड़कियों के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, या फिर उन्होंने हो सकता है अपनी आंसर की चेक ना करी हो। ये आप सभी के ये देख सकते हैं नंबर। मैं अगर इसमें बात करूँ इसमें नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि 853 है, कितनी 853। अगर जो हम 853 का मात्र 10% लेके चले, यानी कि 80 लड़कियाँ कहाँ बैठ रही है, तो वो आपकी यहीं पे हो जाएगी जो 95 और इसके बीच में, यानी कि लगभग 110 के पास आप देख सकते हैं। ये यहीं हो जाएंगे, यानी कि जिसके भी 110 के आसपास बन रहे ना फिजिकल के लिए, तो उसके लिए 100% कॉल आने वाला ही है। 110 या इसको 100 तक भी ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो नंबर कम भी होंगे। और ऊपर वाले जो मैंने दिखाई थे ना नॉर्मलाइजेशन वाला, उसको आप जोड़ के चलिएगा उसके अकॉर्डिंग। और वैकेंसी यार सही में कम है यार, सब सारा खेल पता है कहाँ बिगड़ रहा है आपका, वैकेंसी की वजह से ही बिगड़ रहा है। वरना ना बहुत अच्छे से और समझा जा सकता है इसको, क्योंकि वैकेंसी क्या पता स्कोर कार्ड आने वाला हो और उससे जस्ट पहले बढ़े, और आप तैयारी ही ना करें, तो इससे लगभग आपके अगर जो 100 के आसपास भी बन रहे हैं ना, तो आप फिजिकल के लिए 100% जाइएगा। ठीक है, कॉल तो आएगा आपका, चाहे 100 हो चाहे 88 89। मैं यूआर को लेके चल रहा हूँ, है ना। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं सारी कैटेगरी की नहीं बता रहा, तो यार वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसको सबको बताने के चक्कर में। तो फिर तो आप ना अपनी कैटेगरी को देखिए, उसका प्रीवियस ईयर का, जैसे कि ये रहा आपका प्रीवियस ईयर का, ये फीमेल का है सभी, ठीक है, ये इतने, जैसे कि ये बॉर्डर का हो गया इतना इतना। और अगर जो मैं इसी के अंदर बात करूँ, मेल की कट ऑफ पिछली बार भी वैकेंसी कम थी, उसलिए देख लो 117 लगी थी फिजिकल की कट ऑफ। तो बताओ क्या बताऊँ मैं इसके अंदर, अब 117 से कितने 7 नंबर कम कर लो, ये 110 11 से 12 बैठेंगे। अगर जो वैकेंसी बढ़ी तब आपके हो सकते हैं 15 20 नंबर कम मान के चलो आप, क्योंकि पेपर सही में इस बार हार्ड है। तो ये तो हो गई फिजिकल की कट ऑफ, लगभग लगभग यार यही आपके लगभग 105 से लेकर के 111 12 तक भी है ना, तब आपके लिए फिजिकल का कॉल 100% आने वाला है यूआर कैटेगरी की। अगर जो मैं बात करूँ, एक बार मैं आपको फाइनल की भी झलक दिखा देता हूँ कि फाइनल का क्या रहा था गर्ल्स के अंदर, ठीक है। पता है सीआईएसएफ का, और यहाँ रहा आईटीबीपी, ठीक है। यानी कि 3 फोर्सेस के लिए बुलाया है गर्ल्स को सिर्फ पिछली बार, कितनी के लिए, सिर्फ 3 के लिए बुलाया था फिजिकल के लिए, यानी कि आपकी सिर्फ 3 के अंदर वैकेंसी थी। एक तो मैंने आपकी बताई बीएसएफ के अंदर, बीएसएफ, और सेकंड मैंने बताई आपकी ये सीआईएसएफ, और थर्ड बताई आपकी आईटीबीपी। बाकी इसके नीचे ना आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और ऊपर मैंने उत्तर प्रदेश दिखाया, यानी कि बीच में वाली आपकी उत्तराखंड की बची मैंने पीडीएफ के स्क्रीनशॉट ही लगा रखे हैं मेनली। तो ये तो आपको गर्ल्स की पता चल गई कि सिर्फ 3 फोर्सेस ही आपके लिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, और ये सर सीआरपीएफ भी है ना यहाँ पे, ये यहाँ सीआरपीएफ भी यार, ठीक है, सीआरपीएफ और आईटीबीपी। तो इस तरीके से रहने वाली यार आपकी बहुत कम कम वैकेंसी है इस बार। तो यार सिर्फ 44 है, तो 352 गर्ल्स को बुलाएंगे वो लगभग, अगर जो हम 8 गुना मान के चलें। फाइनली अगर जो मैं बॉयज़ यानी कि जो भी लड़के हैं, अगर जो मैं उनकी बात करूँ यूआर से, किस में से, यूआर से, तो यूआर में यार जिसकी भी अगर जो 110 के आसपास है ना, 110 तो मतलब अच्छे नंबर होगी। 110 में हम ये मान के चलो लगभग, कम कर लो इसमें, लगभग 105 ही मान के चलो, तब भी आपका फिजिकल के लिए तो कॉल आना 100% है। देखो फाइनल का आप सोच रहे हो मैं फाइनल का बता दूँ, तो यार कैसे बता दूँ यार, क्योंकि अभी तो आंसर की आई है ना, सिर्फ अभी तो स्कोर कार्ड बचा है। उनका खुद का एसएससी का नॉर्मलाइजेशन, जो कि वही बेहतरीन नॉर्मलाइजेशन, तो वही है आप सभी के लिए रियल नॉर्मलाइजेशन। ये तो एक सिर्फ अनुमानित है, वो भी सिर्फ 3 लाख के अकॉर्डिंग। अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है और फाइनल आपकी वैकेंसी बची है, उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ का डिसीजन लिया जा सकता है। अगर जो आपकी इससे इस ये जो मैंने 110 लिखे हैं ना ये वाले, इससे भी अगर जो आपके 5 6 7 या 10 नंबर तक भी ज़्यादा है, फिर तो आपको 100% यार, अब तो ये तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि हाँ मेरा फाइनल फिर ही हो जाएगा। और कोई बॉर्डर पे अटक रहा हो, तो और वही यही सोच के बैठे कि अगर मैं तो बॉर्डर पे हूँ तो क्या करूँ, तो भाई हल्की फुल्की फिजिकल की तैयारी करो, और साथ ही साथ दूसरी वैकेंसी की भी तैयारी कर दे रहो। यही इसी के भरोसे मत बैठ जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। और वहीं अगर जो मैं बात करूँ गर्ल्स की, तो गर्ल्स मैंने जो बॉयज़ के लिए बताया ना, उससे लगभग 3 से 4 नंबर आप ज़्यादा मान के चलना अपने, क्योंकि आपकी पहले 117 गई थी, अभी मैंने दिखाया था आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ, तो लगभग 3 से तो लगभग 5 नंबर तक का जो बॉयज़ की जो कट ऑफ है ना, उससे ज़्यादा, क्योंकि यार गर्ल्स की वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ 44 वैकेंसी आपकी, कितनी, सिर्फ 44 वैकेंसी। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ हो सकता है आपके फॉर्म भी कम डले हों, पर फॉर्म कम डलने इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन भी कम है, क्या पता फॉर्म उन्होंने उन्होंने ही कम डाले हों जो पढ़ने वाली ना रही हो, मतलब फॉर्म उन्हीं ने ही डाले हों जो पढ़ने वाली रही हो, ना डालने वाली तो वो होंगी ना मैक्सिमम गर्ल्स जो चाहती ना है, तैयारी ना हो जिनकी। तो ऐसा भी हो सकता है, इसको इस तरीके से भी देख के चलना। और कि यही सब था इस वाली वीडियो में, तो मैंने इसमें जितना हो सकता था अपनी तरीके से मैं बता दिया इसके अंदर। तो यार अगर जो आपको थोड़ा सा भी ठीक लगा हो कि हाँ कैसा क्या है, बाकी ना ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, क्योंकि यार इसमें ना नॉर्मलाइजेशन दिखा रखा है, और इसको आप पिछले साल यानी कि जो 2025 है ना, उससे कंपेयर मैंने करवा दिया है। तो पिछली बार मैक्सिमम आपको दिखा था 16 नंबर, और ये सिर्फ
बढ़ने में दिखाता है ना, माइनस में तो कुछ हो ही नहीं रहा। सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ दो ना तो वो तो कैंसिल हो जाएगी, वैसे भी इसका तो कोई रोल ही नहीं है उस एक शिफ्ट का। इस बार मैक्सिमम कितना है, 9 नंबर, 6 नंबर तो आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। कितने का डिफरेंस, 6 नंबर का डिफरेंस। तो बस आप मान के चलिए 6 नंबर तो आपके यही हो गए, और इसके अलावा 6 नंबर ये हो गए, और 6 से 8 नंबर के आसपास आपकी शिफ्ट वैसे भी टफ है। तो 8 और 6 14, तो भाई 14 नंबर तक भी अगर जो आप कम मान के चलेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। पर ये मैं 14 नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको, क्योंकि अभी ना आपकी सिर्फ वैकेंसी 25,000 है। कितनी, 25,000 वैकेंसी आपकी। अगर जो ज़्यादा वैकेंसी होती ना तब तो आप पूरा इस 14 ही मान के चलते। अगर जो लगभग आपकी 50,000 ही होती ना वैकेंसी, 50 के आसपास, तब ठीक था आपके लिए। पर इतने में नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी ये आप पिछली वाली वीडियो में जाके देखिएगा। तो उत्तराखंड के लिए अगले यही है। और नेक्स्ट आपका कौन सा स्टेट है, आप बस कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। बाकी इनमें से जो भी होगा आप सभी का स्टेट, उसके लिए मैं एक इसी तरीके की थोड़ी और अच्छी तरीके से ढूंढ के और एक प्रॉपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।